दुनिया तेजी से बदल रही है साहब। अब बड़े छोटे को नहीं हराएंगे, बल्कि जो तेज भागने वाले हैं वो धीमे को हराएंगे। तो इस बात को ध्यान में रखिए और अपनी रफ्तार को इतना तेज कर दिए, इतना तेज कर दीजिए कि आपसे आगे भागने वाले भी पीछे हो जाए, जो पीछे हैं वह सोच कर भी आपसे आगे ना निकल पाएं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू मॉडर्न क्लासेज। देखिए, आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट टाइप पढ़ने वाले हैं, और इस टाइप के अंतर्गत जो हम लोग पढ़ेंगे इकाई संख्या ज्ञात करना। यानी कोई भी जोड़ घटाव गुणा भागा कुछ हमें क्वेश्चन दिया गया है, उसमें इकाई संख्या पूछ रहा है, तो उसको हम लोग कैसे निकालेंगे, बड़े बड़े पावर वाले को इस इकाई संख्या को हम लोग कैसे निकाल पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग इसी को स्टार्ट करते हैं और इसी को सीखने का प्रयास करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करके लेटेस्ट नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। देखिए, थोड़ा सा हम लोग पहले समझते हैं इकाई संख्या होता क्या है। तो चलिए, जैसे मान लीजिए 5, 2, 7, 3 ऐसे करके है, जो पहला नंबर होता है इसी को हम लोग इकाई संख्या कहते हैं। वैसे जनरली आप जानते होंगे। अब थोड़ा सा हम बातों को और बढ़ाते हैं। तो यदि बात करें 7, 2, 6 प्लस 3, 2, 0 ऐसे करके 5 ऐसा करके कुछ भी हो, हम इसको जोड़ रहे हैं। फिर से मान लीजिए 7, 2, 3 ऐसा करके कुछ भी हो हम जोड़ रहे हैं, और जोड़ने के बाद एक यहाँ रिजल्ट आने वाला है, और इस रिजल्ट में इकाई संख्या क्या होगा, इसको यदि हमें ध्यान देना हो तो हम क्या कह सकते हैं। तो थोड़ा समझिए, हम लोग इस पीरियड में सारे नंबर को जोड़ने के बजाय बल्कि हम जो इसकी इकाई संख्या है इसको सिर्फ जोड़ कर देखेंगे। जैसे देखिए 6 और 5 है, तो 6, 5 11 हो जाएगा। 11 में यदि 3 जोड़ेंगे तो 14 होगा, और 14 में हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो 4 लिखेंगे। यह बात लिखित है कि अब 4 अपने स्थान से हटने वाला नहीं है, यानी इकाई के स्थान पर जब भी होगा तो 4 होगा। बस इस बात को ध्यान दीजिए। यही बात थोड़ा सा हम और बढ़ा चढ़ा के बात करें, यदि घटाव की बात करें तो इसके विषय में थोड़ा समझिएगा। जैसे मान लीजिए 5, 2, 7 माइनस 6, 3 1 ऐसे करके 2, हम ऐसे करके माइनस कर रहे हैं। मान लीजिए यहाँ 8 कर दिए। तो उस पीरियड में यदि हम बात करेंगे तो यहाँ से हम इसके इकाई में से इकाई को सिर्फ घटाएंगे, यानी 7 में से 2 को घटाएंगे। तो हम ये बात जान गए कि फर्स्ट स्थान पे 5 आने वाला है, और यही हमारी इकाई संख्या मानी जाएगी। यदि यही बात थोड़ा सा हम और चेंज करके करें तो देखिए 2, 6, 3, 5 और माइनस 1, 0, 8, 9 ऐसे करके हमें घटाना हो, तो उस पीरियड में हम देखेंगे कि 5 में से जब 9 को हमें घटाना है इकाई से सिर्फ यदि मतलब रखना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें दिक्कत आने वाला है। आगे क्या संख्या है उससे भी हमसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो भी होगा वह आगे से कैरी लेगा, तो यहाँ 15 हो जाएगा, और 15 में से जब 9 को घटाया जाएगा तो यह बात भी फिक्स है कि यहाँ 6 आने वाला है। आशा है कि ये जो जोड़ घटा वाला जो क्वेश्चन है इसमें कैसे निकाला जाता है इस बात को आप समझ पाए होंगे। चलिए, हम लोग गुणा के भी विषय में समझ लेते हैं, गुणा वाला कैसे होता है। चलिए, जैसे देखिए पहला हम क्वेश्चन लिखते हैं 2 ऐसे करके 2, 6 गुणे 7, 3 गुणे 8, 5 गुणे 9 ऐसे करके है। और इस पीरियड में हम लोग थोड़ा सा मल्टीप्लाई करने के विषय में सोचें और बोलेंगे कि इसका इकाई संख्या क्या होगा। तो इसके विषय में यदि बात करें तो 6 और 3 है, तो 6 3 18 यहाँ से बनेगा। देखिए 18 बनेगा, और यहाँ से यदि हम सिर्फ 8 को कॉमन लेंगे, यानी 8 को ही लेकर चलेंगे आगे, और यहाँ से और 5 मल्टी करेंगे तो 8 5 40 होगा। 40 में जब 0 हो जाएगा, 0 में आगे 9 से गुणा करें या किसी से करेंगे तो लास्ट पीरियड में हमारा क्या होगा, 0 ही होगा। चलिए, ऐसे सब सारे प्रश्न को हम लोग देते हैं। ये तो हमारा जो छोटा सा एक टेलर था। अब हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन हमारा किस प्रकार से आता है और वैसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे सोल्व करते हैं। देखिए, इसमें एक छोटी सी बात हम आपको शेयर करेंगे। जैसे कि मान लीजिए 5, 2, 7 है, इसमें हम 3 और 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इस पीरियड में हमारा क्या आने वाला है, थोड़ा समझिएगा। जब 2 में 7 से गुणा करेंगे तो 2 7 14 होगा, और 14 के 4 हो जाएगा। फिर 2 में 3 से गुणा करेंगे तो 2 3 6 हो जाएगा, और 6 1 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। आगे इसी तरह से कोई ना कोई नंबर आता जाएगा। यदि हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 7 21 के 1 हो जाएगा। चलिए, और आगे हम पढ़ेंगे ऐसे करके तो 3 दूना के 6, 6 1 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इस तरह से इसका भी आगे आता चला जाएगा। जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो उस पीरियड में हमारा क्या निकल के आएगा, इकाई संख्या 4 ही निकल के आएगा। तो इस बात को थोड़ा हमें ध्यान देना है कि कभी भी कितना हो बड़ा हमारा गुणा के लिए आ जाता है तो हम उसके फर्स्ट वाला जो डिजिट है उसी डिजिट को सिर्फ मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि उसका जो नंबर आ रहा है, इकाई संख्या क्या आ रहा है। बस इसी के आधार पर हम लोग उसके इकाई संख्या का निर्धारण करेंगे। जैसे देखिए, इसमें जो क्वेश्चन लिखे हैं अभी, अब इसको सोल्व करने का प्रयास हम लोग करते हैं। देखिए, हमारा जो इसमें है, इसमें 6 लास्ट में है और इसमें 8 है, तो 6 और 8 से हम लोग गुणा करेंगे तो 6 8 48 होगा। यहाँ क्या होगा, 48 होगा। यहाँ से हमारा इकाई अंक क्या निकल के आया, 8, और इस 8 में हम 2 से यदि गुणा करेंगे तो 8 दूना के 16 होगा, और 16 में हमारा इकाई संख्या क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा। क्वेश्चन इसका बहुत ही आसान होता है, लेकिन उसके बावजूद भी लड़के कन्फ्यूज होते हैं कि इतना बड़ा हम गुणा करेंगे तब तक दूसरा क्वेश्चन हम लोग सोल्व कर सकते हैं। लेकिन जो इसके विषय में थोड़ा सा भी जानता है, यह बात समझ लीजिए, उसके लिए 1 नंबर फ्री में मिल जाता है। वैसे ही हम लोग आगे देखें यदि, तो देखिए 8 है, यहाँ 5 है, यहाँ 4 है,
यहाँ 2 है। अब देखिएगा थोड़ा सा, इसमें एक छोटा सा बात बता दें, यहाँ 5 दिखा है आपको, यहाँ दिखा है 2, और 5 में जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूना क्या हो जाएगा 10, यानी कि इन दोनों के द्वारा जो बन के आया 10, इसका इकाई संख्या क्या निकला 0। और 0 में किसी भी नंबर का 8 से गुणा कीजिए, 4 से गुणा कीजिए या 2 से गुणा कीजिए, सब में गुणा कीजिएगा 0 में किसी नंबर से, तो क्या आएगा हमारा इकाई संख्या 0 ही निकल के आएगा, और 0 ही हमारा क्या हो जाएगा आंसर बन जाएगा। तो एक बात आपको ध्यान में रखना है कि 5 और 2 एक साथ मिल जाए या केवल 0 लास्ट में मिल जाए तो उस पीरियड में हम उसका 0 ही इकाई संख्या मान लेंगे गुणा के पीरियड में। चलिए इसके बाद हम लोग तीसरा देख लेते हैं। इसमें क्या है, 1 है, 9 है, 7 है, 9 है, 6 है। चलिए हम लोग कर लेते हैं। 9 में 1 से गुणा कीजिएगा तो 9 आएगा, फिर 9 में 1 से गुणा कीजिएगा तो यहाँ से भी क्या निकलेगा, यहाँ से भी 9 ही निकलेगा, और 9 में फिर से 9 से गुणा किया तो 9 9 81 होगा। और देखिए हाँ ऐसे करके 81 हो जाएगा, और 1 में मल्टीप्लाई कीजिएगा ऐसे 6 का तो क्या निकल के आएगा 6, और यही हमारा इकाई नंबर बन जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, 3 1 2 2 6 और 4 है। इसमें हम लोग देखेंगे, देखिए यहाँ 3 है, 1 है, तो 3 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से निकलेगा 3, और फिर 3 में यहाँ क्या करना, हमको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 3 दूना के 6 निकल के आएगा। फिर 6 में यहाँ 2 से करेंगे तो 6 दूना के 12, और 12 में यहाँ से 2 निकल के आएगा। अब इस 2 का फिर 6 से करेंगे तो 2 6 के 12 फिर से होगा, फिर से यहाँ 2 निकल के आएगा, और 2 में 4 से करेंगे तो 2 चौके 8 निकल के आएगा। यही हमारा लास्ट में इकाई संख्या का एक आंसर बन जाएगा। कितना समय लगा, बड़ा कितना गुणा जो है वो बहुत बड़ा निकल के आएगा यदि हम लोग सोल्व करें तो, ये कैलकुलेटर भी थक जाएगा करते करते, इस बात को समझ लीजिए। लेकिन यहाँ हमें करने के लिए कितना आसान तरीका है, सिर्फ एक जो लास्ट डिजिट है उसी को मल्टीप्लाई करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, और क्या हो जाएगा निकल जाएगा। चलिए हम लोग अगला देखते हैं। यहाँ हमें देखिए सबसे पहले यहाँ 5 देखने के लिए मिल गया हमें, और यहाँ देखिए 2 देखने के लिए मिल गया है। तो हम आगे और किसी का नहीं देखेंगे, हम जानते हैं कि 5 में 2 से गुणा करेंगे तो 10 आएगा, और 10 में 0 ही हमारा क्या हो जाएगा इकाई संख्या, क्योंकि सारा है वह क्या है गुणा के परिप्रेक्ष्य में है, और 5 2 हमें 10 के रूप में मिल गया। तो चलिए हम लोग अगला देखते हैं। इसमें क्या है 3 0। देखिए यहाँ सबसे आसान तरीका यहाँ पकड़ने का, इसके इकाई संख्या पे 0 है, यहाँ भी एक 0 है, यानी कहीं भी 0 मिल जाता है और 0 में किसी भी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 0 ही आएगा, यानी यहाँ भी जो इकाई संख्या क्या निकल के आएगा 0 ही निकल के आएगा। चलिए हम लोग इसी में कुछ अलग प्रकार के जो प्रश्न आते हैं पावर वाले, उन सब के विषय में समझ लेते हैं। तो हमारे पास नंबर कितना होता है टोटल, तो टोटल हमारे पास 10 नंबर है। कौन कौन सा है भाई, तो 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 7 8 9, बस इतना ही तक है। अब थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा, 0 के पावर में कितना हो कर दिया जाए, यानी 0 के पावर में 5 कर दीजिए, 10 कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, तो हर पीरियड में 0 गुणे 0 गुणे 0 इसका क्या आएगा 0 ही आएगा। इसलिए हम इसका बात अभी नहीं करेंगे, बस इतना जानेंगे कि 0 हमारा क्या है, एक प्रकार से ऐसा है जो कि हम कितना हो पावर कर दें तो उसका क्या आएगा 0 ही आएगा। उसी प्रकार से यदि हम 1 की बात करें तो 1 के पावर में कितना हो कर दीजिए, 5 कर दीजिए, 10 कर दीजिए, 20 कर दीजिए, कितना हो कर दीजिएगा तो हर बार 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे करके 1 ही आएगा, इसलिए हम इसका भी बात नहीं करेंगे। हम लोग मेन किसका बात करेंगे, 2 से चालू करते हैं। चलिए 2 से हम लोग करते हैं। 2 के पावर में हम 1 करते हैं तो क्या आएगा 2, 2 के पावर में 2 करते हैं तो क्या आता है 4 आता है, और 2 के पावर में 3 करते हैं तो 2 दुना के 4 दुना के 8 आता है, और 2 के पावर में 4 करते हैं तो क्या आता है 2 के पावर 4 करेंगे तो 2 दुना के 4, 4 दुना के 8 और 8 दुना के 16, क्या आएगा 16। यानी यहाँ से हमारा इकाई डिजिट क्या है, यानी इकाई अंक क्या आएगा हमारा, तो 6 निकल के आएगा। देखिए यदि हम इसके बाद का थोड़ा सा प्रयास करें तो यानी 2 के पावर हम 5 लिखेंगे, 2 के पावर 5 करें तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 4 बार हो गया, और एक बार हम और करेंगे 5, 2 दुना के 4, 4 दुना के 8, 8 दुना के 16, यहाँ तक तो 16 आ रहा है हमारा। अब 16 हो गया, अब 16 में के बाद यदि हम करें तो 6 दुना के 12 होगा, यानी यहाँ से निकल के क्या आएगा इकाई संख्या 2 निकल के आएगा। अब यही बात हम कहना चाहते हैं कि जब 2 के पावर 5 कर रहे हैं तो यहाँ से 2 निकल के आ रहा है। यदि अब देखिए यहाँ 2 है, यदि हम जब 6 करेंगे 2 के पावर 6 करेंगे तो यहाँ क्या आएगा भाई, तो 2 के पावर 6 करेंगे यानी कि अगला स्टेप 6वां बार करेंगे तो फिर 2 दुना क्या आ जाएगा 4 निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा 4। यदि 2 के पावर यदि हम 7 करें यानी अगला स्टेप फिर से निकल के आएगा 2, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो जो 4 होगा वो 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। इसी प्रकार से यदि हम 2 के पावर 8 करें तो यहाँ से क्या निकल के आया भाई, 2 के पावर यदि 8 करेंगे तो हो जाएगा आपका 16 ही निकल के आएगा, यानी यहाँ इकाई संख्या हमारा 6 ही निकल के आएगा। इस बात को समझिएगा। इसी बात को हमें क्या करना है, ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है भाई कि 2 एक ऐसी संख्या है जो कि इसका इकाई अंक 1 से लेकर 4 तक बदल रहा है, 2 4 6 8, और जस्ट उसके बाद फिर से रिपीट हो रहा है। यदि 8 के बाद यदि हम 9 करेंगे तो पुनः क्या आएगा, फिर से इकाई अंक 2 आएगा। यदि 10 करेंगे तो फिर इकाई अंक 4 आएगा, फिर 11 करेंगे तो 8 आएगा, फिर 12 करेंगे तो
6 आएगा। यही बार बार रिपीट होता है। बस इस बात को ध्यान में रखेंगे कि इसके लिए हमारा एक नियम है कि 4 के बाद क्या होता है, रिपीट करता है, यानी 4 पावर जब हो जाता है इसके जस्ट बाद रिपीट करता है। चलिए इसके बाद हम लोग 3 का निकाल लेते हैं। उसके बाद देखिए इसका क्वेश्चन देखेंगे तो हमें ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए अब हम लोग बात करेंगे 3 के विषय में। तो देखिए 3 के विषय में समझिए, 3 के पावर यदि हम 1 करेंगे तो 3 आएगा। 3 के पावर यदि 2 करेंगे तो 3 तिली के 9 आएगा। 3 के पावर यदि 3 करें तो 3 तिली के 9, 9 तिली क्या आ जाएगा 27, यानी कि 27 में हमारा जो निकल के आएगा इकाई अंक 7 निकल के आएगा। और 3 के पावर यदि 4 करें तो क्या आएगा, 3 तिली के 9, 9 तिली 27, और 27 में फिर से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 27 यहाँ 81, यानी क्या आएगा हमारा 1 आएगा, यानी 81 में 1 आएगा। 3 के पावर 4 करेंगे तो 3 के पावर यदि 5 करें तो 3 के पावर 5 भी करके देख लेते हैं हम लोग। तो हमारा जो 81 आया उसमें फिर से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखिए 3 के पावर 5 करने का मतलब क्या हो, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 तिली के 9, 9 तिली 27, 27 या 81, और 81 में जब 3 से गुणा करेंगे तो ये बात समझिए कि यहाँ 81 या गुणे 3 होगा ना, तो 3 कम 3, 3 ही तो निकल के आएगा हमारा इकाई अंक। क्या निकल के आएगा, 3 निकल के आएगा। उसी तरह से 3 के पावर यदि हम 6 करें तो यहाँ से 3 आया, और फिर अगला स्टेप में एक बार 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 3 तिली के 9 हो जाएगा। आप लोग करके देखिएगा, इकाई अंक हमारा क्या निकल के आएगा, 9 निकल के आएगा। उसी तरह से 3 के पावर 7 करेंगे तो यहाँ इकाई अंक क्या आएगा, 7 आएगा। 3 के पावर यदि 8 करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। यानी कहने का अर्थ यह है कि 3 भी एक ऐसी संख्या है जो कि 4 पावर के बाद बार बार रिपीट हो रहा है। आप आगे भी करके देखिएगा तो ही कंडीशन हमारा बार बार अप्लाई होगा। यानी इसके लिए भी हमारा एक नियम निकल के आया क्या, कि 4 के बाद रिपीट हो रहा है। पावर जब 4 रह रहा है तो उसके बाद क्या हो रहा है, फिर से रिपीट हो रहा है। चलिए हम आगे भी देख लेते हैं। अब 4 का हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग देख लेते हैं 4 के लिए नियम। 4 के लिए क्या नियम है, तो 4 के पावर हम 1 करेंगे तो 4 होगा, और 4 के पावर जब 2 करेंगे तो 4 चौके 16, यानी कि 6 होगा हमारा इकाई संख्या। उसके बाद 4 के पावर 3 करेंगे तो करके देख लेते हैं हम लोग। तो 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौके 16, यानी कि 6 यहाँ से निकल के आया, यहाँ से ऐसे करके 16 निकाल लेते हो। फिर 6 में 4 से करेंगे तो 6 चौके 24, यहाँ से क्या निकल के आएगा 24, यानी यहाँ भी हमारा जो निकल के आया क्या निकल के आया, 4 निकल के आया। उसके बाद यदि 4 के पावर हम 4 करने जा रहे हैं तब देख लेते हैं क्या आता है भाई। यानी 4 के पावर 3 तक हमारा 4 आया था, यानी उस 4 में फिर अगला 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 चौके 16 क्या निकल के आएगा, 6 निकल के आएगा। यानी अगला यहाँ क्या निकल के आएगा, 6। हम जो समझाने का प्रयास कर रहे हैं, यहाँ यह बताने का प्रयास कर रहे हैं, यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि 4 का 2 के बाद पुनः रिपीट करने लग रहा है। देखिए 4 जब हम 1 कर रहे हैं तो क्या हो जा रहा है 4, जब 3 कर रहे हैं तो फिर से 4 हो जा रहा है। फिर से यदि हम जस्ट उसके बाद यानी 4 के बाद फिर से 5 करेंगे तो फिर से 4 आ जाएगा। यानी हम देख रहे हैं कि 4 6 4 6 4 6 करके रिपीट हो रहा है। चलिए इसमें हम 2 लोग नियम क्या पाए, हम लोग यहाँ नियम पाए कि जब 4 का स्क्वायर कर रहे हैं या उसके पावर में कुछ भी चढ़ा रहे हैं तो 2 बार के बाद वह रिपीट हो रहा है। देखिए अब हम लोग समझेंगे 5 के विषय में। तो देखिए 5 के विषय में यदि बात करें तो 5 के पावर 1 करेंगे तो 5 होगा, 5 के पावर 2 करेंगे तो 25 हो जाएगा, 25 का पावर 5 हो जाएगा, ऐसे करके इकाई अंक हमारा 5 हो जाएगा। अब देखिए 5 के पावर 3 कीजिएगा तो 5 5 25, 25 5 125, फिर से 5 हो जाएगा। 5 के पावर यदि 4 कीजिएगा तो 5 5 25, 25 5 125, 125 5 625 हो जाएगा। यानी 5 के पावर 4 कीजिएगा तो भी क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। समझ पा रहे हैं। यानी इसका मतलब थोड़ा समझिएगा कि इसके कितना ही पावर करते चले जाइए, लेकिन इसका इकाई संख्या बदलने वाला नहीं है। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, कैंसिल कर देते हैं कि 5 एक ऐसा है कि उसमें हमको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। उसके बाद हम लोग 6 का देख लेते हैं। देखिए अब हम लोग 6 का देखने जा रहे हैं। देखिए 6 के लिए क्या नियम है, 6 के पावर 1 करेंगे तो 6 हो जाएगा, 6 के पावर 2 करेंगे 6 6 36 हो जाएगा, 36 में 6 हो जाएगा, नहीं हमारा। समझ पा रहे हैं। उसी तरह से हम लोग आगे करें। देखिए इसमें 6 लेना है हमको। उसके बाद यदि 6 के पावर 3 करें तो क्या हो जाएगा, 6 गुणे 6 गुणे 6, 6 6 36, यहाँ से निकल के इकाई अंक हमारा 6 आया। फिर से 6 से करेंगे तो फिर से 36 आएगा, यहाँ से फिर से निकल के क्या आएगा हमारा 6 निकल के आएगा। यानी हमें यहाँ एक बात और देखने के लिए मिला फिर से कि 6 भी एक ऐसा नंबर है जो कि बार बार हम लोग कितना हो पावर करते जा रहे हैं, लेकिन उसका जो इकाई अंक है वह चेंज होने वाला नहीं है। इसमें भी हम लोग नो चेंज के लिए हम लोग कैंसिल लगा दे रहे हैं। अब देखिए हम लोग 7 के लिए देख लेते हैं। 7 के लिए क्या नियम है। देखिए हमारे लिए 7 का नियम क्या है। तो देखिए 7 के पावर यदि हम 1 करें तो 7 आया, 7 के पावर 2 करें तो 49 यानी 9 आया। 7 के पावर यदि 3 करेंगे तो 9 में 7 से गुणा करेंगे 63 होगा, 3 होगा, ठीक है। और 7 के पावर यदि 4 करें तो क्या होगा, 63, 63 में 7 से यानी 63 में 3, 3 में 7 से गुणा करें तो 7 3 21 होगा, 21 में 1 हो जाएगा हमारा, क्लियर। उसके बाद यदि हम बात करें तो 7 के पावर 5 का बात करें तो यहाँ 1 है जो इकाई अंक है, वही जाके आगे मल्टीप्लाई करेगा तो 1 में 7 से गुणा करेंगे तो 7 एक कम, फिर से 7 होगा। फिर 7 के पावर यदि हम 6 करें तो
आगे यहाँ 5 तक तो 7 था और 7 में फिर से 7 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 49, यानी इकाई संख्या 9 होगा। यहाँ 7 के पावर यदि 7 करने चलें तो इसका इकाई अंक 6 तक का, उसके बाद एक 7 से मल्टीप्लाई करना होगा तो 7 9 63 यहाँ से निकल के आएगा, 3 निकल के आएगा। उसके बाद यदि 7 के पावर 8 करें तो यहाँ से जो पीछे का 3 है वह मल्टीप्लाई करेगा अगला 7 से जाकर तो 7 3 21 होगा, यानी कि यहाँ से निकल के क्या आएगा 1। यहाँ हमें फिर से देखने के लिए मिला कि 4 बार के बाद क्या हो रहा है, पुनः रिपीट होने लगेगा। 7 9 3 1 7 9 3 1 फिर 7 9 3 1 ऐसा करके होने लगेगा। इसका मतलब यहाँ भी हमारे लिए एक नियम निकल के आया, 4 बार के बाद रिपीट होगा। चलिए हम लोग अब 8 के लिए देख लेते हैं। देखिए 8 के लिए क्या नियम है, तो 8 के पावर यदि 1 करेंगे तो 8 होगा, 8 के पावर 2 करेंगे तो 8 8 64 यानी 4 होगा, और 8 के पावर यदि 3 करें तो क्या होगा, 64 में 8 से करेंगे तो 8 चौके 32, 32 यानी कि 2 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं। उसके बाद यदि हम 8 के पावर 4 करें तो क्या होगा, यहाँ 2 है और 2 में फिर से 8 का मल्टीप्लाई करें तो 8 दूना के 16 6 हो जाएगा। 8 के पावर हम 5 करें यदि तो ध्यान दीजिएगा पीछे का जो 6 है वह क्या करेगा, आगे के 8 से गुणा करेगा तो 8 6 48 यानी कि क्या निकल के आएगा 8। पुनः यदि हम बात करें 8 के पावर 6 रख के तो क्या हो जाएगा, पीछे का 8 आगे वाला 8 से मल्टीप्लाई करें तो 8 8 64 64 में 4 हो जाएगा। यहाँ से अब 8 के पावर 7 की भी से हम बात करें तो यहाँ हम देख पाएंगे कि पीछे का जो 4 है वह 8 से गुणा करें तो 8 चौके 32 हो जाएगा, 32 में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। 8 के पावर यदि 8 रख के बात करें तो पीछे का 2 है, आगे वाला 8 8 गुना के 16 यानी कि 6 निकल के आएगा। यहाँ भी हमें एक बात देखने के लिए मिल रहा है कि 4 बार के बाद रिपीट हो रहा है, इसके लिए भी हम क्या लिखेंगे 4। क्लियर। अब हम लोग 9 के लिए देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग चारों को यानी सॉरी 10 को एक साथ मिला के एक नियम का निर्माण करेंगे, उसके सहारे हम लोग आगे का क्वेश्चन देखेंगे। देखिए हम लोग अब 9 का देखते हैं। 9 के लिए क्या नियम है, 9 के पावर 1 है यानी 9 होगा, 9 के पावर जब 2 करेंगे तो 9 9 81 1 हो जाएगा, और फिर 1 यानी कि 9 के पावर जब 3 करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से 1 और 9 मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 1 कम 9, फिर से 9 के पावर यदि हम 4 करने चले तो 9 के पावर जब 4 करेंगे तो पीछे का 9 और आगे का 9 9 9 81 फिर से 1 होगा। यहाँ हम देख पा रहे हैं कि 2 बार के बाद फिर से 9 1 9 1 करके रिपीट कर रहा है, इसका मतलब इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। अब चलिए इन सभी बातों को मिलाकर हम लोग एक नियम के विषय में सोचते हैं। देखिए यहाँ से एक निष्कर्ष हम लोग निकाल पाए कि 0 1 5 6 यह 4 एक ऐसी संख्या है, इसके पावर में कितना हो जाए, इसके इकाई अंक पर कुछ चेंज होने वाला नहीं है। किसी संख्या के पावर में कितना हो जाए, 0 रहेगा तो 0 ही, मतलब इकाई अंक यदि 0 है तो वह 0 ही हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखें तो 5 7 0 ऐसे है, इसके मतलब पावर में 7 2 6 कितना हो बड़ा हो उससे कोई मतलब नहीं है। यदि इकाई संख्या इसका 0 है तो हम कह सकते हैं कि इसका जो इकाई अंक निकलने वाला है वह भी 0 होगा। उसी प्रकार से यदि इसका इकाई संख्या 1 हो, पावर कुछ भी हो, उसका भी 1 होगा। समझ पा रहे हैं। यदि 5 है तो क्या होगा 5 होगा, 6 है तो 6 होगा। इस बात को समझना है, बस इसी बात को ध्यान में रखना है। यह 4 नियम जो 4 संख्या है उसके लिए एक नियम बन के आया। उसके जस्ट बाद हम लोग देखेंगे कि और उसके लिए बाद क्या नियम है। तो 2 वाले को हम लोग छांट लेते हैं, यहाँ ए वाला है एक और एक यहाँ ए वाला, यानी 4 और 9 के लिए देखा जा रहा है। 4 और 9 के लिए, 4 और 9 के लिए क्या है कि यह 2 बार के बाद रिपीट होता है बार बार। उसके जस्ट बाद यदि हम देख लेते हैं तो यहाँ से क्या है 2 है 3 है 5 है, सॉरी 2 3 के बाद 7 है और उसके बाद 8 है। देखिए 4 4 8 और 2 10, इनके लिए क्या नियम है, इनके लिए है कि 4 के बाद रिपीट हो रहा है। लेकिन एक बात थोड़ा सा कल्पना कीजिएगा, इन बातों को यदि हम भूल जा रहे हैं कि कौन कितना बार के बाद रिपीट कर रहा है, यानी ये तो सिंगल बार में रिपीट कर रहा है। अब देखिए यदि हम भूल जाते हैं इसमें हम क्या पाएंगे कि हम देख रहे हैं कि यह 1 बार के बाद रिपीट कर रहा है, तो क्या चौथा बार भी रिपीट करेगा? तो आप लोग जवाब दीजिएगा यस सर, एकदम रिपीट करेगा। यह जब 2 बार के बाद रिपीट कर रहा है तो क्या चौथा बार के बाद भी रिपीट करेगा? तो जरूर करेगा। जस्ट उसके बाद यदि देखें तो यह देखिए 4 बार के बाद रिपीट कर रहा है। इसका मतलब यहाँ से कंजुगेट रूप से हम कह सकते हैं कि यह जो 10 नंबर है, 10 नंबर 4 बार के बाद यानी चौथा पावर के बाद फिर से रिपीट करता है। यह बात हमें याद रखना है। यदि ये सब बातें हमें याद हो जाती हैं तो हमारे लिए कैलकुलेशन करना और आसान हो जाता है। यदि ये बात भूल जाते हैं तो सबके लिए इतना याद रखें, कम से कम 4 हमारा मान्य रहेगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं कि जो बड़े बड़े पावर वाले क्वेश्चन होते हैं वो किस प्रकार से आते हैं और उसमें कैसे पूछा जाता है कि इकाई अंक ज्ञात कीजिए।
इसमें देखिए बोला जा रहा है सारे क्वेश्चन के लिए सिर्फ एक ही बात है कि आप इकाई अंक ज्ञात कीजिए। इकाई अंक कैसे ज्ञात करेंगे, इसके लिए देखिए इसमें देखा गया है कि जो पहला सवाल दिया गया है यह 1570 दिया गया है और इसके पावर में 67 है, यानी 67 है। और कहा जा रहा है कि आप इसको सोल्यूशन करने के बाद जो इकाई अंक प्राप्त कर सकते हैं वो हमें बता दीजिए। देखिए हम लोग कैसे बताएंगे, यहाँ पावर में 67 है और यहाँ इकाई स्थान पर क्या है, 0 है। और यही 0 का कमाल है, हम लोग पहले पढ़े हैं कि 0, 1, 5 और 6 यदि संख्या इकाई स्थान पर रहता है तो उसके पावर में कितना ही होगा, हमें कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। जो भी हमारा आंसर बनेगा बस यही बन जाएगा, यानी 0 ही हमारा क्या बन जाएगा, आंसर। जस्ट उसके बाद क्या है, हमारा 1 है और 1 ही हमारा यहाँ आंसर बन जाएगा, क्योंकि हम लोग अभी पढ़े हैं कि 1 के पावर में कुछ भी हो हमारा आंसर इकाई अंक पे यानी इकाई के स्थान पर क्या होगा, तो 1 होगा। जस्ट उसके बाद ही देखा जाए तो यहाँ 5 प्राप्त हो रहा है और 5 के पावर में क्या हमें है, यहाँ 67 है और यहाँ भी इकाई अंक हमारा क्या है, 5 है और इसी को हम लोग अपना इकाई अंक मान लेंगे। पावर से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, कितना हो पावर कीजिएगा, 5 के पावर में कितना हो रहेगा, लेकिन 5 ही आंसर आएगा। यदि हम उसके बाद बात करें तो यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पावर में क्या है, सॉरी इकाई स्थान पर क्या है, 6 है और इसके पावर में 85 है। 85 हो, 2 करोड़ हो, 3 करोड़ से कोई मतलब नहीं है, बस यहाँ जो होगा क्या होगा, 6 होगा। देखिए इसी प्रकार से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं तो देख रहे हैं कि 952 में पावर दिया गया है 67 और कहा जा रहा है कि इसमें इकाई अंक ज्ञात कीजिए। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि इकाई के स्थान पर क्या प्राप्त हो रहा है, तो 2 प्राप्त हो रहा है। जब 2 प्राप्त हो रहा है और यहाँ कहा जा रहा है कि पावर में 67 है, हम लोग नियम पढ़े हैं कि 2, 3, 7 और 8 यदि संख्या इकाई स्थान पर है तो इसका जो पावर है वह 4 बार के बाद बदलता है। तो इसको बदलने से पहले हम लोग इस बात को थोड़ा सा नीचे समझने का प्रयास करते हैं कि 2 के पावर यहाँ 67 है, आगे से कोई हमें मतलब नहीं है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। 2 के पावर 67 है तो 2 के पावर 67 हम लोग कैसे निकालेंगे, तो हम जानते हैं कि 4 के बाद यह रिपीट करता है तो हम लोग 67 को 4 से भाग देकर देखेंगे। जब हम देखेंगे तो 4 के 4 यहाँ से कैंसिल करेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा, 2 और यहाँ से क्या है 7, 2 यानी 7, 27 हो जाएगा। तो 4 छके 24, 6 बार में यदि बात करें तो 24 हो जाएगा और 24 के जस्ट बाद हमें 3 शेष के रूप में प्राप्त होगा। जब 3 शेष के रूप में प्राप्त होगा तो हम लोग मान लेंगे कि यह जो 2 है, 2 के पावर 67 नहीं बल्कि क्या है, केवल 3 है, जो कि जो पूर्ण रूप से कट गया तब हम उसे नहीं मानेंगे। जो पूर्ण रूप से 16 बार में कटा है उसको हटा देंगे हम लोग, बाकी जो 3 एक्स्ट्रा हमारा शेष बच रहा है इसी को हम लोग मानेंगे। यहाँ ध्यान दीजिएगा, हमें क्या मानना है, 3 को मानना है। तो बस इसी को हम लोग जब मानेंगे तो इस 3 को हम मान के क्या कहेंगे कि 3 में जो भी हमारा इकाई अंक बनेगा यही इकाई अंक हमारा यहाँ भी बनेगा। यानी जब 2 का पावर 3 करेंगे तो क्या होगा, तो 2 दूना के 4 और 4 दूना के 8, यानी यहाँ से इकाई अंक क्या बन के आएगा भाई, 8 और 8 ही हमारा आंसर बनेगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। जस्ट इसके बाद हम लोग चलते हैं, क्या है 2113 है, 2113 के पावर में क्या है, 110 है। यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ क्या आ रहा है, तो हमारा 3 आ रहा है। तो जब 3 आएगा तो 3 के लिए कौन सा नियम है भाई, कि 4 बार के बाद रिपीट करता है। तो चलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, 3 के पावर में 110 लिख रहे हैं और 110 के भाग में हम लोग 4 लगाएंगे। ध्यान से देखिएगा, 110 के भाग में क्या करना है, 4 लगाना है और 4 से हम लोग कटा के इसको देखेंगे। जब 4 से 110 को हम लोग कटा के देखेंगे तो क्या होगा, देखिए 4 दूना के 8 और यहाँ से 3 बचा और यहाँ से क्या है 0 है, 4 साते 28 हो जाएगा और 4 साते 28 हो जाएगा। तो इसका अर्थ है कि यहाँ से रिजल्ट के रूप में हमारा शेष के रूप में जो बचेगा वो क्या बचेगा, 2, और इसी 2 को हम लोग रियल में मानेंगे। यहाँ भले ही 3 के पावर 110 दिया गया है, लेकिन 3 के पावर 110 को न मान के हम लोग क्या मानेंगे, सिर्फ जो शेष है उसको मानेंगे। और 3 के पावर जब 2 रहेगा तो हमारा रिजल्ट यानी कि इकाई अंक क्या आएगा, 9 आएगा। इस प्रकार से हमारा जो इकाई अंक क्या होगा, 9 होगा। यानी नंबर कितना हो बड़ा दिया हो, लेकिन हमें मान के क्या चलना है कि जितना होगा उसको आगे यहाँ 4 से हमें भाग देना है और जो शेष प्राप्त होता है बस उसी को हम लोग पावर मानेंगे। और शेष हमारा क्या प्राप्त हो सकता है, 1 प्राप्त होगा, 2 प्राप्त होगा या 3 प्राप्त होगा, नहीं तो 0 प्राप्त होगा। देखिए हम लोग आगे का क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बताया जा रहा है कि 4137 में 100 के पावर में क्या है, 132 है। यानी हम देख रहे हैं कि इकाई अंक के जगह पे क्या है, 7 है और उसके पावर में 132 मिल रहा है। हम लोग देख रहे हैं कि जो 7 है यह भी 4 बार रिपीटेशन वाला पार्ट में है। इसका मतलब 132 में हम लोग 4 से भाग देकर देखेंगे तो 4 तिहाई 12 हो जाएगा और 4 तिहाई 12। यहाँ शेष हमारा कुछ भी नहीं बचा, शेष कुछ नहीं बचा। इसका मतलब क्या है, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। शेष कुछ नहीं बचा, इसका अर्थ यह है कि बल्कि 7 के पावर में यदि 4 होता तो भी हम 4 से भाग देते तो हमारा शेष कुछ नहीं बचता।
इसका अर्थ है कि जब शेष कुछ नहीं बचेगा तो हम लोग क्या मानेंगे, उसके पावर में 4 मान लेंगे। जब शेष कुछ नहीं बचेगा तो हमारा पावर क्या मानना होगा, 4 मानना होगा। और जब 4 मानना होगा तो क्या हो जाएगा, देख लीजिए 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7, 7 7 49 यानी 9 होगा। यहाँ भी 7 7 49 9 होगा, और 9 में 9 से गुणा करेंगे तो 81, यानी हमारा जो रिजल्ट आएगा क्या निकल के आएगा भाई, 1 निकल के आएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, शेष हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं 8वां। देखिए इसके जस्ट बाद हम लोग देख रहे हैं कि 1524 के पावर में क्या है, 81 है। यानी इसके जो इकाई स्थान पे है वह 4 है, इसके पावर में क्या है, 81 है। अब हम लोग जानते हैं कि जो 4 है वह 2 बार के रिपीटेशन वाला पार्ट में है। जब 2 बार के रिपीटेशन वाला पार्ट में है तो हम 81 को 2 से हम भाग देंगे तो हम देखेंगे कि 80 पूरी तरह से कट जाएगा। ऐसे करके कटाएं तो 2 चौके 8, यहाँ से 1 है हमारा 0 बार में जाके 1 हमारा शेष के रूप में बच जाएगा। यानी हमको क्या मानना होगा, 4 के पावर 81 नहीं बल्कि 4 के पावर में सिर्फ 1 मानना होगा। और जब 4 के पावर में 1 होगा तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, तो केवल 4 आएगा। समझ पा रहे हैं, यानी जो हमारा इकाई अंक आएगा वो क्या आएगा, केवल 4 आएगा। बस इस प्रकार से हम 4 को आंसर लगा सकते हैं। जस्ट इसके बाद यदि देखें तो 1264 है और उसके पावर में 68 है। तो 1264 यानी कि 4 हो गया और 4 के पावर में 68 आ गया। यदि हम इसको 4 से भाग दें, यानी इसके पावर को भाग दें, तो 4 से हम भाग नहीं दे सकते हैं, 4 से भाग दे भी सकते हैं क्योंकि हम लोग अभी पढ़े हैं कि ये जो दसों संख्या है वह 4 का रूल तो फॉलो करेगा ही, लेकिन उसके साथ साथ एक अपना स्पेशल खुद का कंडीशन भी फॉलो करेगा। या तो यानी कि 2 से बार बार रिपीट होगा, यानी 2 बार में पूरा क्या होगा, रिपीट होगा। इस बात को भी ध्यान देना है। हम 4 से दे सकते हैं या तो 2 से भी दे सकते हैं। जब 2 से देंगे तो क्या पाएंगे हम लोग कि 2 से देखेंगे तो 2 तिहाई 6 और यहाँ से क्या होगा 2 चौके 8, यानी यह भी पूरी तरह से कट जा रहा है। जब 2 से कटा रहे हैं तो पूरी तरह से कट जा रहा है। इसका अर्थ यह है कि जो 4 है इसके पावर में कुछ भी शेष नहीं बच रहा है। इसका मतलब कि पूरा क्या है, 2 है। क्या हम लोग जस्ट पहले वाले में देख रहे थे कि जब शेष नहीं बच रहा था तो जितना बार में रिपीट कर रहा है उसी को हम लोग क्या मान रहे थे, उसका पावर मान ले रहे थे। जैसे कि इसका पावर हम लोग क्या माने हैं, शायद इसका पावर हम लोग 4 मान लिए हैं। जस्ट उसी तरह से इसमें जब शेष कुछ भी नहीं बच रहा है तो हम 4 के पावर में 2 मान लेंगे। यानी 4 चौके 16 जो इकाई अंक के स्थान पर आएगा क्या निकल के आएगा भाई, तो हमारा 6 निकल के आएगा। यही बात आपको समझना है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। यह बोला जा रहा है कि 3 के पावर 57 है, 4 के पावर 65 है, 125 का पावर 35 है और 89 का पावर 13 है और इसमें आप इकाई संख्या ज्ञात कीजिए। यह थोड़ा आपको बड़ा लग रहा होगा लेकिन यह बहुत ही सरल है। देखिए कैसे इसको हम लोग सोल्व करेंगे। 3 के पावर क्या है, 57 है, तो 3 के पावर 3 हमारा क्या हो रहा था, तो 3 हमारा 4 बार के रिपीटेशन में जा रहा था। इसका मतलब 57 में हम 4 से भाग देंगे। देखिए इसको हम लोग यहाँ करते हैं, 57 में 4 से भाग देंगे तो 4 के 4 यहाँ से क्या होगा, 1 निकल के आएगा और 7 17 4 चौके 16 हो जाएगा। यानी 1 हमारा क्या हुआ, शेष हुआ। और हम लोग क्या मान के चलेंगे कि 3 के पावर में क्या है, केवल 1 है, जो शेष है उसी को मानना है। इसका मतलब हमारा इकाई अंक यहाँ से निकल के आया 3। गुणे करेंगे, 4 के पावर में क्या है हमारा 65 है और 4 हमारा क्या था, 2 बार के रिपीटेशन वाले पार्ट में जा रहा था। यानी 65 में हमें क्या करना है, 4 से भाग देना है। तो 4 के 4 यहाँ से निकला 2 और 25 यानी कि 4 6 24 हो जाएगा। यहाँ से 1 निकल के आया, फिर से शेष। इसके पावर में जब 1 है इसका मतलब यह 4 इकाई अंक यहाँ से बन के आएगा। और यहाँ देखिए 125 के पावर 35 है। हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो 5 है उसके पावर में कितना हो जाए लेकिन उसका इकाई स्थान चेंज होने वाला नहीं है, बस 5 ही आता है। इसका मतलब कि 5 ही यहाँ से निकल के आएगा। 9 के लिए हम लोग क्या पढ़े हैं कि 9 2 बार के बाद रिपीट होता है। यहाँ 13 है तो 2 से हम बात करें तो 2 से 6 बार में जाएगा 12 और 1 हमारा शेष बचेगा। जब 1 शेष बचेगा इसका मतलब 9 के पावर में हम लोग क्या मान लेंगे, केवल 1 मानेंगे। 9 के पावर 1 यानी कि 9 निकल के आएगा। अब देखिए यहाँ देखिए 4 है और 5 है। हम आपको बताए थे कि कभी भी 2 और 5 एक साथ देखिए तो उसके जस्ट तुरंत बाद आप मान लीजिए कि इसका जो इकाई अंक होगा वो क्या होगा, 0 होगा। जैसे 4 और 5 यहाँ से निकल के क्या आएगा 20 और यहाँ से जब 0 आ गया तो किसी भी के साथ आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0 ही हमारा क्या बनेगा, इकाई अंक बनेगा। जस्ट इसके बाद हम लोग अगला वाला में देखते हैं। देखिए अगला वाला के लिए क्या हम लोग लगाएंगे, देखिए यहाँ 5 के पावर 63 है, 5 आ गया हमारा, यहाँ इकाई अंक 5 आएगा। 7 4 बार के बाद रिपीट होता है। यदि हम 4 से इसमें भाग लगा के देखें तो 4 से जब लगा के देखेंगे तो 4 दूना के 8 यहाँ से बचेगा 5। यहाँ देखिए आगे वाला पॉइंट में तो 4 के 4 यहाँ से 1 हमारा शेष बचेगा। यानी 7 के पावर हमें क्या मानना होगा, 1 मानना होगा क्योंकि शेष हमारा 1 बच रहा है, यानी 7 हमारा आएगा। उसके जस्ट बाद 9 हम देख रहे हैं कि 9 2 बार के बाद रिपीट होता है। तो जब 2 बार के बाद रिपीट होता है यहाँ 70 है और 70 2 से पूरी तरह से विभाजित भी हो जाएगा। इसका अर्थ है कि 9 के पावर में क्या माना जाएगा, 2। और जब 9 के पावर में जब 2 माना जाएगा इसका मतलब कि यहाँ से इकाई अंक क्या आएगा,
81 करके आएगा तो जो हमारा 1 है वह क्या आएगा, इकाई अंक आ जाएगा। यहाँ 1 है, 1 के पावर में कुछ भी हो, एक ही मानना पड़ता है। अब देखिए मल्टीप्लाई हम लोग करके देख लेंगे तो 7 और 5 है तो 7 5 35 होगा और 35 का इकाई अंक क्या होगा, 5 होगा। इसी बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए उसके आगे हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ 1237 है, उसके पावर में क्या दिया गया है, 28, यानी 7 के पावर 28 दिया गया, इसका अर्थ है। और 28 है वह 4 से पूरी तरह से कटने वाला भी है। इस प्रकार से हम 7 के पावर में क्या मानेंगे, 4। चलिए इस बात को भी हम लोग यहाँ थोड़ा समझ लेते हैं कि 7 के पावर 4 होगा तो क्या आएगा भाई, 7 7 49, यानी कि 2 बार में 49 आ रहा है और उधर भी 2 बार में 49 आएगा। अभी हम लोग जस्ट पहले पढ़े हैं 9 9 क्या होगा, 81, यानी 7 के पावर में जब 4 रहता है तो हमारा इकाई संख्या क्या निकल के आता है, 1। यहाँ से देखिए 3 है, 3 में भी हम लोग 4 वाला मेथड हमारे पास अप्लाई हो रहा था, यह भी 4 से पूरी तरह से विभाजित है। इसका मतलब 3 के पावर में क्या मानना होगा, हमें 4 मानना होगा। और जब 3 के पावर 4 रहेगा तो हमारा इकाई अंक क्या आएगा, तो 3 तिली के 9, 9 तिली 27, 27 तिया 81, इकाई स्थान पे 1 निकल के आया। अब देखिए यहाँ तो सिर्फ 2 ही मल्टीप्लाई दिया है, इसका मतलब कि क्या हो जाएगा, हमारा इकाई अंक 1 निकल के आ जाएगा। आप इसके विषय में देखिए क्या दिया है, 592, यानी कि 2 के पावर में दिया है। तो 2 का जो पावर होता था वह 4 बार के बाद रिपीट कर रहा है, और 80 यह भी देख रहे हैं कि 4 से पूरी तरह से कटने वाला है। इसका मतलब कि 2 के पावर में क्या होगा, 4 होगा। और जब 2 के पावर में 4 होगा तो क्या हो जाएगा, 2 दूना के 4 और 4 दूना के 8, 8 दूना के 16, 16 से हमारा इकाई अंक क्या बन के आएगा, यहाँ 6 बन के आएगा। और यहाँ से देखिए 8 है और 8 के पावर में क्या है, 60 है। 8 भी क्या है, पूरी तरह से 4 बार में रिपीट हो रहा था, और 60 क्या है, पूरी तरह से 4 से विभाजित होने वाला है। यानी 4 से जब भाग लगाएं तो पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा, शेष हमारा नहीं बचेगा। जब शेष नहीं बचेगा तो 8 है, उसके पावर में क्या हमारा माना जाएगा, तो 8 के पावर में 4 माना जाएगा। देखिए 8 के पावर में जब 4 माना जाएगा तो 8 8 है 64, यहाँ से 4 निकल के आएगा। और उसमें भी 8 गुणे 8 जब रहेगा 2 बार तो यहाँ से भी 4 निकल आएगा, 4 चौके 16, यहाँ से क्या रिजल्ट निकल के आएगा, 6। और 6 में 6 से गुणा करें तो क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 36 में हमारा क्या होगा, 6 ही हमारा इकाई संख्या हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि 1373 का पावर 36 माइनस 1442 का पावर 20 है। इसमें हम लोग पहले इकाई अंक निकालते हैं। तो 3 के पावर में 36 है तो इकाई अंक क्या होगा, तो 3 हमारा 4 बार के बाद रिपीट होने वाला है। तो हम क्या करेंगे, 36 है तो 4 से भाग देंगे तो 4 9 36 पूरी तरह से 4 से विभाजित हो जाएगा। तो 3 के पावर में हमें क्या मानना होगा, 4 मानना होगा। जब 3 के पावर में 4 मानेंगे तो क्या होगा, 3 तिली के 9, 9 तिली 27, 27 तिया 81, यानी यहाँ से हमारा जो इकाई अंक निकल के आएगा 1। चलिए हम माइनस कीजिए, उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ देखिए 1442 है, 42 के पावर 20 है, यानी कि 2 के पावर 20 है हमारा। जब 2 के पावर 20 है और हम देख रहे हैं कि यह भी 4 बार रिपीट होने वाला है। अब 4 से हम जब विभाजित करेंगे 20 को तब 4 से पूरी तरह से कट भी जाएगा, यानी विभाजित भी हो जाएगा। तो उस पीरियड में 2 के पावर क्या मानना होगा, हमें 4 मानना होगा। 2 दूना के 4 और 4 दूना के 8, 8 दूना के 16, यानी इकाई अंक यहाँ से क्या निकल के आया, 6 निकल के आया। अब आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है कि 1 में से 6 जब घटाइएगा तो जनरली हमारा बचेगा क्या, 5 -5 बचेगा। तो उस पीरियड में लोग 5 को रिजल्ट के रूप में मान लेते हैं कि 5 ही हमारा इकाई अंक होगा, लेकिन गलत होगा। इसको क्या हम समझेंगे, थोड़ा समझिए। इसका जब पावर निकालेंगे तो कोई ना कोई एक संख्या निकल के आएगी, जो कि इकाई अंक स्थान पे 1 होगा, उसके बाद में कुछ हो सकता है। जस्ट उसी तरह से इसको हम लोग जब सोल्व करेंगे तो 6 आएगा, उसके बाद भी क्या आएगा, कोई संख्या आएगा। अब देखिए जब हम 1 में से 6 को घटाएंगे तो नहीं घटता है, तो आगे वाले संख्या से हम लोग क्या लेते हैं, कैरी लेते हैं, यानी बनेगा क्या, यह 11 बन जाएगा। और 11 में से जब 6 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, हमारे पास 5 बचेगा। क्या बचेगा, 5। अब आप सोच रहे होंगे कि जनरली सर उस तरह भी तो -5 के साथ 5 आ रहा था, लेकिन वह आपका सरासर गलत होगा। उस तरह से आप नहीं, कभी कभी दूसरा नंबर भी आ सकता है, कभी क्या जनरली आता है, यह एट रैंडम, बल्कि वहाँ -5 आ गया है। इस बात को समझना है। जस्ट इसके बाद हम लोग यहाँ देख रहे हैं, यहाँ देखिए यहाँ बताया जा रहा है 8 के पावर 100 है। 8 4 बार के बाद रिपीट होने वाला पद है, और जो 100 है वह 4 से पूरी तरह से कटने वाला भी है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 8 के पावर हमें क्या मान के चलना होगा, 4 मान के चलना होगा। यानी कि 8 गुणे 8 यानी 64, 64 में 64 से गुणा करना होगा, तभी तो 8 का पावर 4 होगा। यानी 4 चौके 16, यहाँ से रिजल्ट के रूप में हमारा इकाई अंक क्या आएगा, 6 निकल के आएगा। जस्ट इसके बाद हम लोग इसका करें तो क्या होगा, 7 के पावर हमें 84 मानना है, और 7 4 बाद के बाद रिपीट होने वाला पद है, और 84 क्या है, 4 से पूरी तरह से कटने वाला है। इसका अर्थ है कि 7 के पावर भी हमें क्या मान के चलना होगा, तो 4 मान के चलना होगा। अब 7 के पावर जब 4 मान के चलेगा तो 7 7 49 यानी 9 हो जाएगा, फिर से 7 7 49 यानी 9 हो जाएगा, 9 9 81, यहाँ से रिजल्ट क्या निकल के आएगा, 1। और इन दोनों को जोड़िएगा तो क्या आएगा, इकाई अंक हमारा 7 आएगा, अर्थात इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, 7 हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि जो भी कुछ इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने का प्रयास किए हैं आप समझ पाए होंगे। यदि ऐसा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, अपनी रफ्तार को बढ़ा के चलिएगा। आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।